स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप सभी को क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले भी बच्चों हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, तो उन सारी वीडियोस का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, करंट ऑफ सर्किट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों ही रजिस्टर आपस में कैसे कंबाइंड है, बताओ, आप देख के बताओ कैसे कंबाइन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि जब किसी एक पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, कि जब किसी एक पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाए तो वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, तो इस पॉइंट पे दो रास्ते हो जा रहे हैं करंट के, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों ही रजिस्टर आपस में कैसे कंबाइंड है, पैरेलल कंबाइन है। इसके बाद बच्चों इन दोनों को हम पैरेलल कंबाइन कर देंगे और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इस 2 ओम और इस 2 ओम, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसको हम इस 1 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में कर देंगे। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। तो यहां से इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहां पे R1 कितना है हमारा बच्चों, 2 ओम है, और R2 कितना है, R2 भी 2 ओम है, रख देते हैं इसको भी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, फाइनली हमारा जो R निकल के आएगा यहां से वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है बच्चों, 1 ओम आ रहा है, और इस 1 ओम के रजिस्टर को इस 1 ओम के साथ हम कैसे कंबाइन कर देंगे, सीरीज में कंबाइन कर देंगे। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पे R1 भी हमारा 1 ओम का है, तो रख देते हैं 1, और R2 कितने ओम का है बच्चों, 1 ओम का वो भी है, तो उसको भी हम रख देते हैं यहां पे, ये हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, तो ये हमारा 2 ओम आया किसका, इन दोनों का और इसका। ठीक है, तो इन तीनों को तो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया बच्चों। अब बचता है केवल ये अकेला, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो अब आप यहां से देखो कि यहां से जो ये पाथ जा रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहां से जाके इसमें मिल जा रहा है, कोई रास्ते इसके डिवाइड नहीं हो रहे हैं बच्चों। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, वो इस 1 ओम के साथ कैसे कंबाइन होगा, सीरीज में आएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम सीरीज में आएंगे, तो यहां से हमारा फाइनली निकलेगा R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा, R1। इसके लिए इन तीनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कितना है, 2 ओम, और ये कितना है, 1 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है बच्चों, तो R इक्विवेलेंट हमारा फाइनली कितना आ रहा है, यहां से 3 ओम का आ रहा है। बच्चों, क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर तो आ गया 3 ओम, और दूसरे पार्ट का आंसर निकालना है, क्या होगा देखते हैं। कह रहा है करंट निकालनी है बच्चों, और मैंने आप सभी को क्या पढ़ाया था, ओम्स लॉ पढ़ाया था, ओम का नियम पढ़ाया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि ओम का नियम क्या होता है, कि किसी भी कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल होता है वो उस कंडक्टर में फ्लो हो रही करंट के डायरेक्टली समानुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है बच्चों। ठीक है, हमको करंट कैलकुलेट करनी है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। और पोटेंशियल यहां पे दिया है बच्चों कितना, 3 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है, और रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है, तो ये 3 रख देंगे। तो यहां से हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा करंट भी आ गया। तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, सेकेंड वाला, और ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वही सेम चीज है। तो यहां पे देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए और बी के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस लगा है उस सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है बच्चों। ये जो 3 रजिस्टर लगे हैं 3-3 ओम के, ये तीनों कैसे कंबाइन है, आप तो बताओ ना देख के कैसे। देखो, इस पॉइंट पे करंट के कितने डायरेक्शन हो गए, एक ऐसे चला गया करंट, इधर अलग जा रहा है, इधर अलग जा रहा है, इधर अलग जा रहा है। तो हर एक रास्ते में करंट हमारा बंट गया, मतलब कि यहां से तो एक रास्ता जा रहा था और इस पॉइंट पर आकर कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते हो गए बच्चों। तो जहां पे करंट का पाथ चेंज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन एक से ज्यादा हो जाएगा, वहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों रजिस्टर आपस में कैसे कंबाइंड है, पैरेलल कंबाइंड है। तो इन तीनों को हम पैरेलल में लगा देते हैं, जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इन तीनों का टोटल निकाल लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। तो वो तीनों पैरेलल कंबाइन है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो R1 कितना है, 3 ओम है। सभी हमारे कितने हैं, 3-3 ओम के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। मतलब जो R आएगा बच्चों यहां से, वो कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आया, इन तीनों का रिजल्टेंट आ रहा है। ये किसका आ रहा है, इन तीनों का, ये जो बना हुआ है ना एग, इसका आ रहा है। तो अब इसके साथ इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट निकलेगा बच्चों। तो R इक्विवेलेंट कहो चाहे आप टोटल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 होता है। तो R1 कितना होगा, मान लो हम इसको R1 मान रहे हैं, तो 3 ओम ये हो जाएगा। और ये वाला भी है, तो ये भी हमारा कितना, 1 ओम हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली बच्चों, 4 ओम। मतलब कि R इक्विवेलेंट या R टोटल कितना आ जाएगा, फाइनल हमारा 4 ओम आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड करंट इन द सर्किट। और दूसरे पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, पीडी अक्रॉस 10 ओम। बच्चों आपको लग रहा होगा कि पीडी क्या है, पीडी मींस बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में करंट कैलकुलेट करना है और सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यहां पे देखो, आप करंट कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल दिया है, मींस टोटल पोटेंशियल है, ये सर्किट का पोटेंशियल है। और हम अगर रेजिस्टेंस निकाल ले यहां से, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट की। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का। और यहाँ पे ये 10 ओम और ये 20 ओम के दोनों ही रेजिस्टर्स कैसे कंबाइंड है, सीरीज में। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में कंबाइंड है। तो R1 कितना है बच्चों, 10 ओम, और R2 कितना है, 20 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, 30 ओम आ जाएगा हमारा। मतलब कि जो R
आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल सर्किट का, वो कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 ओम का आ रहा है, और पोटेंशियल हमको दिया है बच्चों कितना, 15 वोल्ट का। ठीक है, पोटेंशियल है हमारा 15 वोल्ट का, तो हम करंट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अप्लाई कर दें क्या, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R, और पोटेंशियल कितना है बच्चों 15 है, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल वाला हमारा 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, करंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.5 एम्पियर बच्चों। मतलब जो पूरे सर्किट की टोटल करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 एम्पियर। इसके बाद बच्चों दूसरे पार्ट पे मूव करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट करो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, क्या, पीडी कैलकुलेट करना है, और वो भी 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में पीडी क्या होगा। तो 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में हम पीडी कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों आप रिकॉल करो कि जब मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल वेरी करता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जबकि हमारी करंट वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसके लिए अलग पोटेंशियल होगा, इसके लिए अलग पोटेंशियल होगा, और हमको इससे मतलब नहीं है, 10 ओम वाले रजिस्टर के लिए हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट हमको पता हो गई है, हमारे पास करंट है 0.5 एम्पियर की, मींस 1/2 एम्पियर की, और रेजिस्टेंस कितना दिया है जिसके क्रॉस में कैलकुलेट करना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम है, तो V क्या होता है, I इंटू R होता है। करंट कितनी है सर्किट की, 1/2। अब यहां पे 1/2 इसलिए रखेंगे क्योंकि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में एक सेम करंट फ्लो होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारी करंट कांस्टेंट रहती है, तो यही करंट होगी। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों 10 ओम का, तो ये कितना आ जाएगा 5, मींस पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 ओम के अक्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट ऑफ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहां पे करंट के कितने रास्ते डिवाइड हो जा रहे हैं, 2 रास्ते, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे ये दोनों, ये 2 ओम का और ये 2 ओम का, दोनों आपस में कैसे कंबाइंड है, पैरेलल कंबाइन है। तो यहां से हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा बच्चों हमारा r यहां से। ठीक है, इन दोनों का क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, 1 ओम आ जाएगा, और जब इस 2 ओम को इसके साथ कंबाइन कर दिए तो ये 1 ओम, ये 3 ओम, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो 1 ओम आया, ये तीनों आपस में कैसे कंबाइंड हो गए, सीरीज में कंबाइंड हो गए। तो 1 ओम और इन दोनों का 1 ओम और ये 3 ओम को हम सीरीज में कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कितना है 1 ओम है, किसी को भी आप ले लो, R2 कितना है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया कितना 1 ओम, और R3 ये वाला कितना है 3 ओम का, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहां से ये 5 ओम आ जाएगा हमारा। मतलब कि जो सर्किट का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 ओम आ रहा है बच्चों। दूसरे पार्ट को कर लेते हैं बच्चों, क्या पूछ रहा है, पूरे सर्किट की करंट बतानी है हमको, बता देते हैं, आज पूछ रहा है तो ये हमसे। तो करंट कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल पूरे ही सर्किट का कितना दिया है 10 वोल्ट का, और हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का, तो करंट क्या होती है बच्चों V अपॉन में R, और पोटेंशियल कितना है हमारा, टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना आया है हमारा 5, तो यहां से कितना आ जाएगा
2 एम्पियर। हमारी धारा कितनी आ रही है बच्चों, मतलब कि करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। एक और पार्ट बचा हुआ है बच्चों, ये कौन सा था, सेकंड था। एक और पार्ट बचा हुआ है, थर्ड वाला। थर्ड वाला भी पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि पीडी निकालो बच्चों, पीडी। पीडी किसके क्रॉस में निकालना है, 3 ओम रजिस्टर के क्रॉस में पीडी निकालना है। पेन ड्राइव वाला पीडी मत समझना, पोटेंशियल डिफरेंस वाला पीडी है बच्चों यहाँ पे। तो 3 ओम के एक क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों। ये लगता है कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो गया है, अपने एक क्रॉस में पोटेंशियल को निकलवा रहा है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, अभी इसका मन है तो हम निकालेंगे ही, और क्या आप कह दिया है ना। तो 3 ओम के एक क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों। पहले आप ध्यान दो कि जब इन 2 और 2 ओम के रेजिस्टर को आपस में हमने कंबाइन कर दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में सीरीज में आ गए। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया बच्चों की करंट कभी बदलती नहीं है, एक ही करंट रहती है। तो करंट तो हमारी यही हो जाएगी, तो यही करंट इस 3 ओम के रजिस्टर में भी फ्लो करेगी बच्चों। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे V इक्वल्स टू आई आर, और करंट क्या है, यही वाली रहेगी, यही वाली, कितना, 2 एम्पियर। और किसके एक क्रॉस में निकालना है, स्पेशल वाला कौन है, 3 ओम है, तो ये रख देते हैं। ये कितना आ गया हमारा, 6 वोल्ट। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पीडी, पीडी अपना जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, अपना नहीं है, 3 ओम का पीडी है, ये कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों।